नमस्कार। कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल 2016 सॉल्व पेपर सेट 4 कर रहे हैं। इससे अच्छा मैटर आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। आप कहीं पे भी सर्च कर लें, इससे अच्छा मैटर आपको नहीं मिलेगा। और इसमें सारी चीजें दी गई हैं मैंने। तो चलिए करते हैं शुरू। डायरेक्शन फर्स्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट सिनोनिम्स। तो चलिए, पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है लेबिरिंथ यानी उलझन। तो इसका आपको मीनिंग ढूंढना है। मेज मेज यानी उलझन। पथ यानी रास्ता। स्काई स्क्रैपर यानी गगनचुंबी इमारत। इम्पेस यानी बंद गली। तो इसमें हम करेंगे उलझन वही मेज का। तो आपका ऑप्शन होगा ए, मेज। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आगे। अपोजिट आपको ढूंढना है। सेट 4 कर रहे हैं। बैरन बैरन का अर्थ होता है बंजर। तो चलिए इसका अर्थ हम ढूंढते हैं। अपोजिट हमें करना है। फर्टाइल यानी उपजाऊ जमीन। अबेंडेंट यानी बहुत सारा, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक। हार्श हार्श यानी कठोर। फेलो फेलो यानी बंजर। तो आप इसमें अगर ऑप्शन डी करेंगे तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन हमें अपोजिट करना है। तो ऑप्शन ए, फर्टाइल। यानी अगर आपको सिनोनिम्स पूछा जाए जब तो आप ऑप्शन डी कर सकते हो, लेकिन इसमें अपोजिट पूछा है तो आप बंजर जमीन का उपजाऊ भूमि करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सही स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करनी है। MISOGYNOUS। तो ये हो जाएगा मिसोजिनस, यानी स्त्री विरोधी, जो स्त्रियों से नफरत करता है। तो माइसो यानी मिसोजिनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, इसमें एरर पता करना है। चलिए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देर आर लॉट ऑफ आंसर अबाउट इट। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बारे में कई जवाब हैं। तो इसमें एरर पार्ट आपको ढूंढना है। तो इसमें हम एरर करेंगे पार्ट सी में। About it, according to the scientists, there are lot of answers about it. About it का मतलब उसकी सराउंडिंग से रिलेटेड अगर हमें आंसर्स देने हैं तो हम उससे, जैसे एग्जांपल लेते हैं जू का। जू में हम अगर बात करेंगे, भाई चलो जू के बारे में आप अपने विचार दीजिए, तो जू के बारे में हम अलग अलग चीजें बता देंगे। देखिए इसकी बाउंड्रियां सही से होनी चाहिए, इसमें पानी की व्यवस्था पूरी होनी, तो हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, तब तो अबाउट सही है। कि आपने जू देखा तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, जब तो हम यहाँ पे अबाउट करते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, हम ये हमने एक एग्जांपल लिया है। एनिमल्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एनिमल्स कैसे रहेंगे, एनिमल्स के खाने वाने की व्यवस्था क्या है। तो एक सटीक टॉपिक की बात करेंगे जब तो टू आ जाएगा। और उसके इर्द गिर्द अगर हम घूमते हैं तब अबाउट लेते हैं। तो यहाँ पर हम सही बैठने वाला आंसर है टू। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देर आर लॉट ऑफ आंसर्स टू इट। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बारे में कई जवाब है, यानी वो एक सटीक जवाब बात करेंगे, इसलिए हम अबाउट ना करके टू ही करेंगे। तो इसमें एरर पार्ट है आपका सी, और आंसर करेंगे आप टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। दे आर कमिंग स्ट्रेट टू अवर डायरेक्शन। तो यहाँ पे एरर पार्ट है बी। स्ट्रेट टू की जगह टूवर्ड्स करेंगे। तो चलिए जानते हैं, टू का प्रयोग विशिष्ट स्थान के लिए आता है, और टूवर्ड्स का यूज होता है दिशा के लिए। जैसे ही इज गोइंग टू योर हाउस, वो तुम्हारे घर जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे ही कहोगे ही इज गोइंग टूवर्ड्स योर हाउस, यानी जिस दिशा में तुम्हारा घर है उस तरफ वो जा रहा है, ना कि आपके घर जा रहा है। तो इसीलिए हम इसमें ऑप्शन करेंगे बी। तो देखिए, यहाँ टूवर्ड्स उस दिशा को दिखा रहा है जिसमें वह जा रहा है, लेकिन वह विशिष्ट स्थान को नहीं दिखा रहा है, वह उस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर हम टूवर्ड्स करेंगे, क्योंकि वो एक दिशा की ओर संकेत करते हैं तब टूवर्ड्स आता है। और निश्चित कोई विशेष स्थान हो तब टू आता है, नहीं तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे टूवर्ड्स। और आपका एरर पार्ट है बी, टू। क्वेश्चन नंबर, आगे हम आ गए। चलिए करते हैं। द बिल्डिंग कोलैप्स एट द आफ्टरनून एट अबाउट 4 o'clock। चलो टाइम के लिए एट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एरर पार्ट है बी। एट द आफ्टरनून की जगह इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग आता है। यानी एग्जाम्पल देखते हैं। इमारत दोपहर को लगभग 4 बजे गिर गई। इसका अर्थ तो ये है, एट इज यूज टू स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट टाइम के लिए आएगा। आई विल मीट यू एट 6 o'clock। मैं तुमसे 6 बजे मिलूंगा। इन इज यूज टू इंडिकेट ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे शी विल अराइव इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में आएगी। तो यहाँ पर हम एट की जगह इन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए जानते हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है। द पुलिस इज
फिलिंग द ब्लैंक्स ऑन हिज एक्टिविटीज। तो आप देखेंगे कीपिंग वॉचफुल आईज, सतर्क नजरी रखना, कीपिंग बोथ आईज, दोनों नजर रखो, कीप वन आई, एक नजर रखना। तो यहाँ पे आंसर करेंगे कीपिंग एन आई, नजर रखना, यानी सीधा सा ये वर्ड यूज होता है। पुलिस उसके गतिविधियों पर नजर रख रही है, तो कीपिंग एन आई। तो ये आंसर हम ऑप्शन नंबर ए क्लिक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आर यू फिलिंग द ब्लैंक स्टैम्प कलेक्टिंग। तो इसमें से आपको सही वर्ड सिलेक्ट करना है। इंटरेस्टेड बाई, यानी किसी गतिविधि के बारे में किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए तो इंटरेस्टेड बाई आ जाएगा। किसी विषय पर किसी का ध्यान हम खींचें तो इंटरेस्टेड बाई आएगा। अगर हम किसी में रुचि लेते हैं तब आ जाएगा इंटरेस्टेड इन। अगर हम इंटरेस्टेड एट यानी किसी स्थान में रुचि लेते हैं तो इंटरेस्टेड एट। अगर किसी विषय के बारे में हम रुचि रखते हैं तो हम आंसर कर सकते हैं इंटरेस्टेड अबाउट। तो आपका इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या आप डाक टिकटों का संग्रह करने की रुचि रखते हैं? यानी आप इस विषय में रुचि रखते हैं, तब हम इंटरेस्टेड इन यानी ऑप्शन करेंगे हम बी, इंटरेस्टेड इन। आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। योर रिपोर्ट माई स्टेटमेंट, मेरे आपकी रिपोर्ट से मेरे कथन की पुष्टि हो गई। तो कन्फर्म्स समान हो गई, कन्फर्मिंग अनुकूल हो गई, कन्फर्म्स पुष्टि करता है, कम्फर्टिंग मेरे लिए आरामदायक हो गई। आपकी रिपोर्ट के कारण मेरा स्टेटमेंट आरामदायक हो गया, यानी सरल हो गया। तो लेकिन यहाँ पे हम आंसर करेंगे ऑप्शन सी, कन्फर्म्स। आपकी रिपोर्ट मेरे स्टेटमेंट को सही साबित करती है, तो हम इसमें ऑप्शन करेंगे सी, कन्फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। यहाँ पे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस बताना है। टू गेट कोल्ड फील यानी घबरा जाना, ड्रेंच्ड यानी भीगा हुआ, फियर यानी डर, फेलिसिटेट बधाई देना, फीवर यानी बुखार। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे घबरा जाना यानी डर, फियर। तो ऑप्शन होगा आपका बी, टू गेट कोल्ड फील्ड यानी घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 11 आगे कर रहे हैं हम। बिसाइड द मार्क, लक्ष्य के बाहर, यानी आप लक्ष्य पे आपका ध्यान केंद्रित नहीं है। तो बताइए। परफेक्ट पूर्ण, आपका ध्यान पूरा है। नॉट टू द पॉइंट, आप मुद्दे से बाहर हैं, आपका लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान नहीं है। रेलिवेंट, संबंधित, आपका लक्ष्य संबंधित लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान है। चार्मिंग, मोहक, तो आप मुद्दे से बाहर हैं, आपका लक्ष्य के प्रति पूरा ध्यान नहीं है। नॉट टू द पॉइंट, तो बिसाइड द मार्क। तो आप आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर, हम इसमें पॉइंट करेंगे बी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ऑन टेंटर हुक्स यानी बेचैन हो गए, परेशान हो गए हैं। तो आप बताएंगे आज सही आंसर हैप्पी, क्या आप खुश हो गए हैं? इन सस्पेंस एंड एंजाइटी यानी आप चिंता में आ गए हैं। एंग्री एंड इरिटेटेड, बड़ा गुस्सा आ रहा है आपको। सरप्राइज, आप सरप्राइज हैं, ऐसे कैसे हो गया? तो चला अब आंसर इसमें करेंगे हम इन सस्पेंस एंड एंजाइटी, यानी आपको थोड़ा डाउट है और आप बड़ी चिंता में आ गए हैं। तो ऑन टेंडर हुक्स का आप ऑप्शन करेंगे बी, आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन फादर्स आर एंसेस्टर्स, यानी वन वर्ड करेंगे हम। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वन फादर आर एंसेस्टर, यानी पूर्वजों से आपको संपत्ति मिली है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपके लिए थोड़ा सरल रह जाएगा। तो क्या कहेंगे अगर आपने पिता से संपत्ति हासिल की है तो पैट्रिमनी, उत्तराधिकार, मर्सिनरी, भ्रष्ट, तो आप भ्रष्ट हो गए। हेरिडिटरी यानी आप वंशज हैं। एरिस्टोक्रेसी यानी उच्च वर्गीय समाज के बच्चे हैं आप। अगर आपने प्रॉपर्टी अपने पिता से ली है तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप उच्च वर्गीय समाज के बच्चे हैं, तभी आपको प्रॉपर्टी मिली है। आप वंशज भी हैं, बिल्कुल सही है। भ्रष्ट तो आप अपने आप को नहीं कहोगे। तो हम इसमें ऑप्शन करेंगे पैट्रिमनी, यानी आप उसका आपका हक है। तो आप इसमें ऑप्शन करेंगे ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ए पर्सन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, जो महिलाओं जैसी हरकतें करता है लड़का पर महिलाओं जैसी हरकतें करता है। जैसे आपने राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखी होगी, उसमें एक पुरुष होता है लेकिन वो हरकतें महिलाओं जैसी करता है। तो चलिए, कॉमन जेंडर तो नहीं होता लेकिन आदतें महिलाओं जैसी होती है। तो फेमिनिस्ट, नारीवादी, यानी जो महिलाओं के लिए हक के लिए सपोर्ट करता है, उसे फेमिनिस्ट कहते हैं। जो भी महिलाओं को पढ़ने लिखना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, तो जो महिलाओं को हक के लिए बात करता है वो फेमिनिस्ट होता है। फिलोगाइनिस्ट, स्त्रियों का प्रेमी। एफेमिनेट यानी महिलाएं जिसमें महिलाओं के गुण होते हैं। फेमिनिन यानी महिला। तो यहाँ पे आंसर करेंगे हम एफेमिनेट यानी महिलाई, या जिसमें महिलाओं के गुण होते हैं, हरकतें महिलाओं जैसी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। वन इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। पिलग्रिम यानी तीर्थ धर्म यात्री, जो धर्म यात्रा के लिए, जैसे आप देखो केदारनाथ लोग जा रहे हैं।
फिर आप आ जाइए पॉलीथियस्ट। पॉलीथियस्ट वो व्यक्ति होता है जो बहुत सारे देवताओं को पूजता है, तो उसे पॉलीथियस्ट कहते हैं। फिर प्रास लाइट, धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है। फिर आ जाइए प्रेस बाइट, वह व्यक्ति जो दूरदर्शी हो, जिसे नजदीक की चीजों को देखने में कठिनाई होती है, उसे प्रेस बाइट कहते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें धर्म परिवर्तन की, तो हम निश्चित रूप से प्रास लाइट की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। डू यू हैव सम शुगर? सम का यूज इंट्रोगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ पर एनी करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, सरल सा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे एनी शुगर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलिए देखिए, आयोगा ने अथोलो से उसकी पत्नी के बारे में झूठ बोला। तो इसमें उसने झूठ कहा है, तो ये जो सेकंड फॉर्म है बिल्कुल सही है, लाई। तो यहाँ पर लाई की पांचों फॉर्म मैंने लिख दी हैं, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो ये पांचों फॉर्म मैंने लिखी हैं, आप देख सकते हैं। ले यानी रखना, लेड रखा, लेन लेटा हुआ, तो नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें हमें, आप देख रहे हो उसने झूठ कहा है, तो तीनों फॉर्म में तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा कि जिससे उसने झूठ कहा हो, तो हम यहाँ पे तीनों फॉर्म में एक भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। इम्प्रूव, तो आंसर हम करेंगे नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी। और उसकी पांचों फॉर्म मैंने आपके लिए रखी है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो है वो सही है। आगे 18 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द एंटायर स्टोरी इन नटशेल, यानी बड़ी कहानी है, तो आप उसे संक्षिप्त में कैसे कहोगे, फिर मजा नहीं आएगा। तो चलिए इसके लिए सही शब्द ढूंढते हैं। इन ए नटशेल, किसी चीज का संक्षेप। इन द नट, एक चीज को बहुत संक्षेप में कहना। इन ए शेल कोई शब्द नहीं होता, इसके लिए कुछ नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट, तो आप आंसर कौन सा करोगे? आप सही शब्द सेलेक्ट करेंगे, किसी चीज को संक्षेप में बताना, तो इन ए नटशेल, यानी ए और लगा देंगे, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इन ए नटशेल। क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। इट इज ऑल बट सेम टू मी वेदर आई एम ट्रांसफर टू मुंबई और कोलकाता। तो इसके लिए आप सही शब्द करेंगे ऑल वन। तो ऑल आर सम, सब कुछ, ऑल द सेम, सभी एक समान, ऑल वन, सब एक। तो यह समझ में नहीं आता कि मैं मुंबई और कोलकाता में स्थानांतरित हो जाऊं या दोनों ही बराबर है। तो हम ये कहेंगे मेरे लिए तो दोनों बराबर है, तो हम ये कहेंगे ऑल वन। तो सही शब्द आपको सेलेक्ट, सटीक जो बैठ जाए वो सिलेक्ट करना है, तो ऑल वन सही रहेगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन करेंगे सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। Despite his father financial assistant, he was always hard on। तो अब हार्ड ऑन लगाए तो इसका अर्थ क्या बनेगा? डिस्पाउट के बावजूद फाइनेंशियल असिस्टेंट पैसे दिए उसके पिता ने उसे, तो उसके पिता ने जब पैसे दिए तो उसने क्या व्यवहार किया, चलिए जानते हैं। वह पिता की वित्तीय सहायता बावजूद वह हमेशा कठोर रहा, यानी थोड़ा सा कठोर रहा, ठीक से बात नहीं करता अपने पापा से, तो सख्ती से बात करता है। तो हार्ड ऑन करने पर ये रहेगा, तो आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। हार्ड इन, कठिनता। हार्ड अप, करीब रह गया। हार्ड आउट, भयानक बन गया, एकदम भयानक बन गया। नो इम्प्रूवमेंट, कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसमें ऑप्शन करेंगे बी, हार्ड अप। अगर आप हार्ड ऑन की जगह हार्ड अप करते हैं, तो आंसर आपका क्या बनेगा, चलिए जानते हैं। अपने पिता की आर्थिक सहायता के बाद, अपने पिता की आर्थिक सहायता के बाद वह गरीब था, तो आंसर एकदम सटीक बैठता है, हार्ड अप। तो हम इसमें आंसर करेंगे हार्ड अप। तो ये वीडियो यहाँ आज पूरी होती है। सेट 4 हमने कर लिया 2016 की। उम्मीद है आपकी वीडियो काम आएगी। अगर आपके काम आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में बता दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।